बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बिज़नेस मैथमेटिक 1429 की जो असाइनमेंट है वो सॉल्व कर रहे थे। असाइनमेंट नंबर 1 ऑटम 2022 सेमेस्टर की। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, उसका हमने ए पार्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच करस्पॉन्ड्स टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ फेयर कोइन इन थ्री टाइम्स। एक फेयर कोइन है, ठीक है। कॉइन को आप 3 टाइम्स टॉस करते हैं, एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग इन 3 टॉसेज, ठीक है। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और वो उन 3 टॉसेज के अंदर जो हेड्स हैं उनके इक्वल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स, 2 या ज़्यादा हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो इसके लिए आप लिखें इफ़ एच रिप्रेजेंट्स हेड एंड टी जो है वो रिप्रेजेंट करे टेल को, टेल व्हेन वी टॉस या व्हेन टॉसिंग अ फेयर कोइन, ठीक है। एक फेयर का मतलब है दोनों साइडों पे वो एक जैसा ही है। तो फेयर कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है जी। जब हम उसको 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो हम कहते हैं जी हेड के लिए हम एच लिखेंगे और टेल के लिए हम टी लिखेंगे। तो ये जब हेड के लिए एच होगा, टेल के लिए टी होगा, देन सैम्पल स्पेस विल बी। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगी, देन सैम्पल स्पेस क्या होगी। तो कोशिश करें जो भी प्रोबेबिलिटी आपने डिस्कस करनी हो, कोशिश करें उसकी पहले सैम्पल स्पेस आप डिस्कस कर लें, सैम्पल स्पेस लिख लें। तो अब इसकी सैम्पल स्पेस क्या हो सकती है, या तो तीनों दफ़ा हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, ठीक है। एक दफ़ा आप कोइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है, दूसरी दफ़ा करते हैं फिर भी हेड आता है, तीसरी दफ़ा करें फिर भी हेड आता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि 2 दफ़ा हेड आ सकता है और तीसरी दफ़ा टेल आ सकती है, ठीक है। या फिर पहली दफ़ा हेड आ सकता है, दूसरी दफ़ा टेल आ जाती है और तीसरी दफ़ा फिर टेल आ जाती है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि पहली दफ़ा हेड आ जाए, दूसरी दफ़ा टेल आ जाए और तीसरी दफ़ा फिर हेड आ जाए, ठीक है। या फिर यूँ हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट पे पहले टेल आ जाए, फिर आपके पास दोनों जो हैं वो हेड आ जाएं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर पहले टेल आ जाए, फिर दूसरे नंबर पे हेड आ जाए और तीसरे नंबर पे टेल आ जाए। या फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि पहले नंबर पे टेल आ जाए, दूसरे नंबर पे भी टेल आ जाए और तीसरे नंबर पे हेड आ जाए। या फिर तीनों जो हैं वो टेल हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं। तो ये सैम्पल स्पेस हमारी बनी। ये तकरीबन 8 प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इस तरह 8 प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं। ये हम इस तरह चेक करते हैं कि 2 रेज़ टू पावर आपने करनी होती है। अब 3 टाइम्स इसको आपने किया है ना, तो 2 की पावर 3 होगी। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास 8 प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो बनेंगी। तो ये इस तरह 8 प्रोबेबिलिटीज़ हमने बना ली। अब आपने इसका टेबल बनाना है रैंडम वेरिएबल के साथ। अच्छा जी, अब आपने लिखना है यहाँ पे इफ़ एफ एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ़ हेड्स। अब एक्स को अगर हम सपोज़ करें कि ये नंबर ऑफ़ हेड्स के इक्वल है, तो फिर जो हमारे पास सैम्पल स्पेस, देन सैम्पल स्पेस
एंड रैंडम वेरिएबल है x, x विल बी, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल x और सैम्पल स्पेस विल बी गिवन इन द टेबल, नीचे आपने टेबल बना के उसमें ये सारा डाटा लिख देना है, गिवन इन द टेबल बिलो के नीचे जो हम टेबल बना रहे हैं उसके अंदर हम ये सारा डाटा जो है वो लिखते हैं होंगे जी। नीचे आपने एक टेबल बना लेना है और यहाँ पे आपने सैम्पल पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है जी, सैम्पल पॉइंट्स, और नीचे आपने रैंडम वेरिएबल जो है वो x लिख देना है। अब सैम्पल पॉइंट क्या होंगे, हेड 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 है, ठीक है जी, तो यहाँ पे h और h लिख दें। इसके बाद हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड और टेल टेल है, ठीक है। ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। इसके बाद हेड टेल हेड है, इसके बाद टेल और हेड हेड है, इसके बाद टेल हेड टेल है, ठीक है। इसके बाद टेल टेल हेड है और एंड पे आपके पास टेल टेल और टेल है, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल x जो है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ हेड्स को, हेड्स की तादाद को। तो यहाँ पे देखें हेड्स की कितनी तादाद है, यहाँ पे 3 है, तो आपने रैंडम वेरिएबल 3 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे हेड्स की का नंबर जो है वो 2 है, यहाँ पे हेड्स 1 है, यहाँ पे हेड्स 2 हैं, देखें ना 2 हेड्स हैं, एक हेड ये है और दूसरा ये है, और यहाँ पे भी 2 हेड्स हैं और यहाँ पे एक ही हेड है, यहाँ पे एक ही हेड है और यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, यहाँ पे 0 हेड है, ठीक है। तो इस तरह आपने नंबर जो लिखने हैं रैंडम वेरिएबल के वो इस तरह आपने चेक करके लिख लेने हैं, क्योंकि हमारा जो x है वो नंबर ऑफ़ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हेड्स हमारे जो हैं वो 0 से 3 तक जा रहे हैं, मींस 0 से लेकर 3 तक 3 हेड तक जाता है नंबर हमारे हेड्स का, रैंडम वेरिएबल x जो है। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी अगर तो आपने x इज़ इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है। x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जब हेड कोई भी नहीं होगा तो उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो एक दफ़ा ही 0 हेड आया है, तो 1/8 करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटीज़ 8 हैं और एक दफ़ा सिर्फ 0 हेड आया है, तो 1/8 करके ये प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू 1 आप चेक करना चाहें तो एक हेड कितनी दफ़ा आया है, 1 2 और 3 टाइम्स जो है वो 1 हेड आया है, तो आप इसको 3/8 कर सकते हैं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एट 1 आ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये दोनों फाइंड नहीं करनी इस वाले क्वेश्चन ने, जस्ट इस क्वेश्चन में। अगर वो किसी और क्वेश्चन में कोई और बात पूछ लेता है तो उसमें ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ यही कहा है कि प्रोबेबिलिटी आपने 2 या मोर हेड्स के लिए चेक करनी है, ठीक है, 2 हेड्स के लिए या फिर 2 से जो मोर हेड्स हैं, ज़्यादा हेड्स हैं, उनके लिए चेक करनी है। 0 और 1 का उसने जिक्र नहीं किया। अगर वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ पूछता तो आप फिर 0 और 1 के लिए भी चेक करते, लेकिन अब आपने प्रोबेबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू 2, साथ इसके स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू 2, इसका मतलब है p एट x इज़ इक्वल टू 2। अब x इज़ इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 2 हेड्स जो हैं वो कितनी दफ़ा आए हैं, एक ये 2 आया है, फिर ये 2 आया, फिर ये 2 आया, ठीक है। तो 3 टाइम्स हमारे पास 2 हेड्स आए हैं, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 का मतलब है x इज़ इक्वल टू 3 या x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो 2 से ग्रेटर एक ही प्रोबेबिलिटी है, वो ये आई है 1, ठीक है। एक ही दफ़ा हेड आया है हमारे पास 3 टाइम्स, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई है, 1/8 आपने कर देना है, ठीक है। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ आपकी आ गई x इज़ इक्वल टू 2 के लिए और x इज़ इक्वल टू 3 के लिए। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। 3/8 अगर आप करते हैं तो वो 0.375 आता है आपके पास, और इसी तरह जब आप 1/8 को चेक करते हैं तो ये 0.125 आता है,
ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपकी। अगर x इक्वल टू 2 का मतलब है कि दो हेड्स आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है 0.375, और 3 हेड्स आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है 0.125, यानी 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है और 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 2 हेड्स जो हैं वो 3 दफ़ा आ सकते हैं और 3 जो हेड हैं वो एक ही दफ़ा आ सकते हैं, दूसरी दफ़ा 3 हेड्स नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि हमने उसको टॉस ही 3 दफ़ा करना है, तो 3 दफ़ा में एक बार ही 3 हेड्स आ सकते हैं, 2 बार या ज़्यादा बार तो नहीं ना आ सकते, तो एक ही प्रोबेबिलिटी है इनकी 1/8 0.125। ठीक है जी। इसी तरह 2 हेड्स इस तरह आ सकते हैं, जब हम उनको 3 दफ़ा टॉस करेंगे तो या तो पहले 2 दफ़ा हेड आ जाएं और तीसरी दफ़ा टेल आ जाए, या फिर एंड वाले 2 दफ़ा हेड आ जाएं और पहली दफ़ा टेल आ जाए। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस तरह भी हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए और तीसरी बार भी हेड आ जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ उसकी हो सकती हैं। तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमने फाइंड कर ली 2 और मोर हेड्स के लिए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये वाली असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। इस असाइनमेंट से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप लोग क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।